अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नौफिल एंड वी आर हेयर टू डिस्कस एंड लर्न जेनेटिव एआई। हम जेनेटिव एआई का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो हम लैंग्वेज सीखेंगे वो है पाइथन। पाइथन के बाद हम सीखेंगे पांडास, नमपाई और इसके अलावा एलएलएम वगैरह और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लोग काम करेंगे। सही है। तो अच्छा, पाइथन के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाईजान दोबारा से मुराद आप क्यों पाइथन सिखा रहे हो, दूसरी जगह आप पढ़े हो तो आप वहां से बता दो कि भाई वहां से जाके सीख लो, लेकिन नहीं। पाइथन ने अभी रिसेंटली हमारे पास डिक्लेयर किया है कि भाई हम अब स्टैटिक टाइप के ऊपर बात करेंगे, और जितने भी एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जो लार्ज लर्निंग मॉडल्स के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे स्टैटिक टाइप के ऊपर पढ़ते हैं। मतलब आपको अपने चीज़ों की टाइप्स डिफाइन करनी पड़ती है। सही है। डिफॉल्ट के ऊपर वो काम नहीं करते एलएलएम के ऊपर। तो इसीलिए हम इनिशियल मतलब बिगनर लेवल से लेकर पाइथन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हम और भी चीज़ें इसके अंदर देखते रहेंगे, फवक्तन की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती जा रही हैं। सही है। तो चलते हैं अपने इसके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि पाइथन अगर जैसे पता अगर बिगनर्स यहाँ पर हैं तो मुझे उनको लेते हुए चलना है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास नॉर्मल दो टाइप्स की कोडिंग लैंग्वेज होती हैं। सही है। एक होती है कंपाइलर और एक होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करती है, वो पूरे कोड को एक साथ ही रीड कर लेती है। सही है। और जो आपका ये है क्या कहते हैं अपना पाइथन, सॉरी कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, सॉरी इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो हर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आगे चलता है। जैसे कि अगर आपने एक पूरा कोड लिख दिया, ठीक है, और आपका जिसके 10 लाइन का कोड था, आपका एरर आया सेकंड लाइन पे, तो वो सेकंड लाइन को रीड करेगा। अगर वहाँ एरर हुआ तो वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आपको एरर शो करेगा, आप कहेगा पहले आप उसको सही करो और फिर उस पर आगे बढ़ो। इसी तरह कंपाइलर में क्या होता है कि वो बोलता है भाईजान मैं पूरा कोड एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर जहां जहां एरर होगा मैं आपको वहां पे एरर बता दूंगा पूरे कोड में। ठीक है। तो ये दो फर्क है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। कुछ इंस्टॉलेशन जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप लोग जाएं एनाकोंडा के ऊपर। एनाकोंडा पे जाने के बाद आप लोग क्या हो गया, यहाँ पे चल नहीं रहा। अच्छा, ये आ गया। ये आपको ऐसा दिखेगी पहली स्टडी एनाकोंडा के नाम से आ जाएगी। यहाँ जाने के बाद या डायरेक्ट फिर डाउनलोड पर चले जाएं। सही है। यहाँ जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आसान तरीका है, सिंपली पीछे डाउनलोड ऑप्शन था वहाँ चलते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना एनाकोंडा को इंस्टॉल करें। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन करें और आपकी एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल स्टेप से मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो आपको सिंपल नेक्स्ट 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 करना है और आपका काम फिनिश्ड हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये करने के बाद पाइथन भी है। आप अगर पाइथन आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करी, सिंपल आप पाइथन लिखें और यहाँ चले जाएं। जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा आप उसको डाउनलोड कर लें। सही है। वेलकम टू डाउनलोड। अच्छा, अभी हमारे पास चल है 3.12 हो, हम काम भी इसी के ऊपर ही करेंगे। सही है। तो आप यहाँ जाने के बाद इसको इंस्टॉल वगैरह कर लीजिएगा और सिंपल यहाँ से क्लिक करें। सही है। और इसको इंस्टॉल करके आप लोग इंस्टॉल कर लें, सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। सही। अब चलते हैं जब अच्छा एनाकोंडा डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो सब डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली अपने सर्च बार पर जाएं। यहाँ पे आप लिखें एनाकोंडा फॉर्म, आपके पास ऐसा आइकन आएगा। इस आइकन को आप खोलें। हम्म, अच्छा, तो आपके पास इस तरीके का सर क्या कहते हैं आउटपुट आएगा एनाकोंडा फॉर्म के नाम से। अच्छा, ये हम लोग सी एम डी लिख के भी कमांड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे काम करना पड़ेगा क्योंकि हम एआई को भी इसके अंदर इंक्लूड करते रहेंगे हर क्लास के अंदर। मतलब कोई नई नई चीज़ इसमें ऐड करते रहेंगे। सही है। तो अभी हम पाइथन सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाइथन में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अभी हमें अगर यहाँ पे कोई कोड लिखना है, सपोज कर लें हमें यहाँ पे 2+2 करना है, अपना नाम प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखते थे पुराने टाइम पे पाइथन, सॉरी पाइथन, और हम इसके अंदर ऐड हो जाता था। अब अगर एक चीज नोट करें, अगर जूम करूं इसको, तो पहले हम बेस के अंदर थे। जिस जैसे ही मैंने पाइथन लिखा तो आपके पास 3 ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आ गए, विच शोज दैट यू आर इन द एनवायरमेंट ऑफ
पाइथन। क्लियर है। अच्छा अब जैसे कि हमको लिखवा लेते हैं, प्रिंट करवा दो भाई, मेरा नाम करवा लो, जैसे कि मेरा नाम क्या है, सॉरी, नौफिल, प्रिंट करवा दो। सही है, तो ये सब प्रिंट करवा दिया नौफिल के नाम से। सही, तो ये सिंपल पाइथन भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा हम पाइथन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा पुराना वर्जन हो गया, तो पुराना तरीका है लिखने का, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा इस कमांड से अगर बाहर आना आपको लिखना पड़ेगा एग्जिट का फंक्शन, तो इससे आप दोबारा देखेंगे बेस के ऊपर आ गए। सो यहाँ पे मेरे ख्याल में आप सबको क्लियर रहेगी बात। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी यहाँ पे, हाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं और किस पीसी पे गए, सीडी के अंदर चले गए, और मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ जेनेटिव एआई के नाम से ना। तो अभी हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि पाइथन क्लासेस। सही, और हमारी एक क्लास नंबर 1 कह लेते हैं, या क्लास नंबर 00 कह लेते हैं, सॉरी। तो कहते हैं क्लास 0 और 00। ओके डन। अच्छा ये मैंने एक फोल्डर खोल लिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक ये फोल्डर बनाया है, सही है। अब मुझे इस फॉर्म को उस फोल्डर पे लेके जाना है, तो सबसे देखिए मैं यहाँ पे है सी के अंदर, तो सबसे पहले मैं डी ड्राइव के अंदर आता हूँ, डी कॉलन, और मैं डी ड्राइव में आ गया, और अब मैं इसका पाथ फॉलो करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ जाके सी डी पेस्ट, और मैं इस लोकेशन में मैं पहुंच गया। सही है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे पाइथन नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वीएस कोड के ऊपर, हमें एक आईडी चाहिए। सही है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बहुत सी चीज़ें हम इजीली सेव कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेव नहीं कर सकते चीज़ें ना। तो सेव करने के लिए हमें आईडी चाहिए होगी, तो हम इसीलिए वीएस कोड के ऊपर कोड लिखेंगे। सही है। तो वीएस कोड पे कोड लिखने से पहले आप लोग क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करें वीएस कोड, और आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, और इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये भी सेम प्रोसीजर है, इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एंड योर वीएस कोड हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो ये बड़ा आसान काम है, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर काम करेंगे, वीएस कोड डायरेक्ट खोलेंगे इसी डायरेक्टरी के ऊपर, वो किस तरीके से, सिंपल कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, और आप देखें क्या होता है। सही, ये हम लोग डायरेक्ट इसी डायरेक्टरी के ऊपर वीएस कोड में एंटर हो गए। सही है। तो अब हम क्लास 00 के अंदर हैं, तो चलें यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड लिखते हैं, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्लास 00.py। अच्छा py क्या है, py वीएस कोड के ऊपर पाइथन की वो है, मतलब आपको अगर पाइथन इंटरप्रेटर खोलना है तो आपको प्लॉट py लगाना पड़ेगा। सही, तो मैंने इंटर करने के बाद मेरे पास एक ये डायरेक्टरी आ गई, तो जिस तरह हमने वहाँ प्रिंट करवाया था अपना नाम, तो यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एम डॉट नॉफल। सही है, तो इट्स लिटिल बिट इजी, आई थिंक टू मच इजी। अच्छा यहाँ होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक प्ले का बटन आपको दिख रहा है, अगर ये आपको प्ले का बटन नहीं दिख रहा तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा पाइथन। सही है। सो आपको ये पहला ऑप्शन दिखेगा, मैंने बेसिकली इंस्टॉल किया हुआ था ऑलरेडी पाइथन, तो मेरे पास प्ले का बटन आ रहा था, तो आप इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके पास ही फिर इसी तरीके का प्ले का बटन आ जाएगा। सिंपली इसको आप प्ले करेंगे तो आपके पास ये टर्मिनल खुलेगा, और प्रिंट आया क्यों नहीं, सेव तो कराया है। माई पर डिमांड एग्जीक्यूटिव डम्पाई वाज नॉट फाउंड। अच्छा कुछ इंस्टॉलेशन मांग रहा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं इसको भी।
वैसे तो कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर आ रही है, मैं इसको देख लूंगा बाद में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उसको रन करेंगे तो आपका यहाँ पे इजीली आपका इंस्टॉल तो प्रिंट आपका यहाँ पे नोफल लिखा हुआ सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत और चीजें हैं जिसको हम अभी देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक चीज, हम बेसिकली जो पाइथन का कोड है ना वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और इस तरह मैंने पी वाई बनाया तो मैं लिखूंगा क्लास स्लैश डबल जीरो डॉट आई पी, आई पी मेरे ख्याल में नहीं था, आई पी वाई एन बी है, हाँ आई पी वाई, आई पी वाई एन बी। अच्छा ये देखें थोड़ा सा लेट हुआ था ये, मेरा नाम प्रिंट होकर एम नौफल खान के नाम से ये आ गया। सही है, आप देख सकते हैं नीचे ये आ रहा है। सही है। अच्छा, इसको भी रहने देते हैं। अब आता है इसके ऊपर, ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक ये फोल्डर बना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ पे हम जो भी पाइथन का कोड लिखेंगे हमारे यहाँ पे एज अ नोट्स बनते हुए यहाँ पे चले जाएंगे, तो हमारे लिए इजी होगा इसको नोट्स की तरह कॉपी करना। सही है। तो ये बेसिकली है कि ये है जुपिटर नोटबुक। सही, आप बेसिकली गूगल क्रोम पे जाके ऑनलाइन जुपिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोलैब भी वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी वी एस कोड के ऊपर ही जुपिटर पे काम करेंगे। सही है। अच्छा, ये टर्मिनल चलते जा रहा है, इसमें तरफ बंद कर दूँ एक मिनट के लिए, हाँ ये बंद हो गया। ये अब जैसे कि मैं अगर इस प्रिंट कोई प्रिंट अगर मैं वहाँ लिखा था प्रिंट क्लास 00 के अंदर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ के पेस्ट करता हूँ और ये प्ले का बटन है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा पाइथन एनवायरनमेंट बताओ भाई इसको, तो पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, एनवायरनमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैंने अभी तक कोई एनवायरनमेंट बनाया नहीं है इसके ऊपर। सही है। तो एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। अब एनवायरनमेंट होता क्या है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज यूज करके, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास होता है पैकेज डॉट जेसन। सही है। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिपेंडेंसीज या वो चीजें जो हमें इंस्टॉल करनी है उसको हम वहां पे रख लेते हैं और एट टाइम वहां पे सारा यूज कर रहे होते हैं। सही है। इसी तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसको हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। सही है। या वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, मेरे ख्याल में हाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट ही बोलते हैं। सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी एनाकोंडा पॉन पे जाएंगे। सही, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अल्लाह आपका भला करे, कमांड नेम थोड़ा सी भूल रहा हूँ, हाँ कोंडा क्रिएट माइनस एन, अच्छा माइनस एन ब्रैकेट में आएगा, माइनस एन पाइथन 12। अच्छा, पाइथन 12 क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली हम लोग पाइथन 12 को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। सही है। तो आपको लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो 12.0 है, वो आपका लेटेस्ट वर्जन है, तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे। सही, तो पाइथन 12 गैप पाइथन, अच्छा एक मिनट, पाइथन इज इक्वल्स टू 3.12 माइनस वाई। अच्छा, ये कमांड क्या कर रही है, बोल रही है कौंडा भैया क्रिएट कर दो एक पाइथन 12 का एनवायरनमेंट जिसमें पाइथन इंस्टॉल करो और उसका वर्जन हो 3.12, और आपके पास जो भी ये आपको देगा ऑप्शन यस और नो के, सब में आप यस लगा दो। इसको देखो, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सही है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपका और ये आपकी सारी चीजें सबको इंस्टॉल करेगा। सही, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जेसन में हमारी इंस्टॉल हो रही है ना। सही है। will take too much time।
ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉमडा ने अपनी तरफ से जो हमने यस का ऑप्शन लगाया तो उसने खुद ही सबको इंस्टॉल करता हुआ वो स्टार्ट हो गया, सबके वो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर रहा है। सही है। ये सारे हमारे पास पैकेजेस आ जाते हैं, जिस कोई इंस्टॉल कर चुका है या कर रहा है। हाँ, कर चुका है। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है असल में ना। सो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट एंड पर ही, हाँ ये हो गया। अच्छा, हमारा इन्वायरमेंट जनरेट तो हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप नोट करें तो हम लोग अभी भी इस बेस एनवायरनमेंट में, तो अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने क्या करेंगे, कौंडा भैया एक्टिवेट कर दो हमारे पाइथन 12 को। सॉरी मैंने गैप नहीं दिया था, पाइथन 12 को एक्टिवेट कर दो। तो अब अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। इस बेस की जगह पे अब हम आ गए अपने जो हमने खुद एक नाम दिया था पाइथन 12 के नाम से, हम उस फोल्डर में आ गए। सही है। तो बेसिकली अब हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा खुद को बनाया हुआ एनवायरनमेंट है वर्चुअल। सही। तो हम लोग पाइथन 12 में आप आ गए। अब अगर हम लोग दोबारा अपने वीएस कोड के ऊपर चलें, तो अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमसे एनवायरनमेंट मांग रहा था। सही है। अब हमने बोला भाई पाइथन एनवायरनमेंट में जाना है। अब पाइथन एनवायरनमेंट कौन सा, अब हमने तो क्रिएट किया है अभी। तो ये भी हमें ये बता रहा है, नहीं क्रिएट पाइथन एनवायरनमेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हटाते हैं। इसके बाद एनाकोंडा पाइथन 3.11 बता रहा है, इसमें मेरे ख्याल में शो नहीं हुआ अभी तक। इसको हटा देते हैं। एग्जिस्टिंग जुपिटर सर्वर, ना 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 ना, एक मिनट। हम एक काम करते हैं, इस फोटो को दोबारा से बनाते हैं। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और हम बनाते हैं दोबारा से क्लास 00.ipynb। सही है। यहाँ लिखते हैं प्रिंट नोफिल। और इसको हम लोग करवाएंगे, और ये पायथन एनवायरनमेंट सेम मांग रहा है। और इसके ऊपर भी इसने शो क्यों नहीं कर रहा है यार ये, इसको शो तो करना चाहिए इस एनवायरनमेंट के ऊपर। यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, इसने एक्टिवेट किया है कौन एनवायरनमेंट। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम ऐसे बंद करते हैं और यहाँ पे दोबारा खोलते हैं कौंडा डॉट। सही है। तो मैंने दोबारा यहाँ पे VS कोड खोला है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये क्या बोल रहा है भाईजान, यूजिंग कॉन्डा स्क्रिप्ट माइनस एच इज नॉट, सॉरी कॉन्डा नहीं, मुझे लिखना था कोड, कोड डॉट। सही। तो VS कोड इसमें खोल दिया है हमारा। इसी के ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अच्छा आ गया है ये, अब इसके ऊपर चलते हैं दोबारा से। कोड दिखाओ हमारा कोड।
का बटन क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट ट्राई करके देखता हूँ। हाँ ये आ गया। अब इससे वो सेम एनवायरनमेंट आएगा, देखें शायद हमारे पास पाइथन वो 12 शो कर देगा यहाँ पे। डिटेक्ट कर रहा है कर्नल को ना भी है, विल टेक लिटिल बिट टाइम। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला है, तो इसको देखना पड़ेगा। अच्छा तो एक मिनट, थोड़ा सा ये मसला हुआ था इधर। अच्छा ये देखें, जिस तरह हमने वहाँ पे एनवायरनमेंट लिखा तो आपके पास इस तरीके का नाम आ जाएगा, पाइथन 12 3.12। तो हमें ये वाला इसको सेलेक्ट करना है कर्नल को। सही है, तो ये सेलेक्ट करने के बाद ये देखें कनेक्टिंग कर रहा है कर्नल टू पाइथन 12, पाइथन 3.12 एक्टिवेटिंग, ये कर रहा है इसको। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे इसने कर्नल सेलेक्ट कर लिया पाइथन 12, इसका वर्जन है पाइथन 3.12, तो हम लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सही, अब ये इसको प्रिंट करवाएगा और हमारा नाम शो कर देगा, और इट विल टेक टू मच टाइम। अच्छा, जब तक ये आ रहा है इसको तुम थोड़ा सा वाइंड अप देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। अच्छा ये क्या है, जिस तरह आपके पास पैकेजेस आप वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं जेसन फाइल जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें कोई भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करना है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे numpy और mypy, पांडास दे देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जुपिटर भी है, चलें जुपिटर। तो ये सारी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंस्टॉल करनी है। अब हम एक एक को देख के इंस्टॉल करेंगे और फिर रन करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम इसमें हो जाएगा वेस्ट। तो इससे बचने के लिए हम ने यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भैया पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल, इसके बाद -r, और हमने यहाँ पे क्या था रिक्वायरमेंट्स, जो हमने नाम यहाँ पे सेव किया था, रनिंग डी डेवलपमेंट कॉन्टेक्ट पर्सन रिक्वायर्स द आईपी फाइल कर्नल पैकेजेस। ओके, चेंज कर्नल को इंस्टॉल कर लो आप, कोई मसला नहीं है। सही है, तो अब हमने ये जो नाम दिया इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, नेम करेंगे और इस पूरे को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ लाके इसको हम कर देंगे पेस्ट और एंटर कर देंगे। तो हमारे जितनी भी वो डिपेंडेंसीज थी या नमपाई पांडास, वो सारी एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी, हमें बार बार करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये तो सिंपली इंस्टॉल होगी, थोड़ा टाइम लेगी आपका। ये देखें हमारी जो है कलेक्टिंग नमपाई, नमपाई को इंस्टॉल कर रहा है अभी, नमपाई यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सही है, इसके बाद ये माईपाई को इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कलेक्टिंग माईपाई जुपिटर को इंस्टॉल किया है, माई पाइथन से इंस्टॉल कर चुका है, ये सही है। अब ये सारी जब मैं वहाँ लिखी सबको ये साथ इंस्टॉल कर लेगा। सही है, अच्छा अब ये चेक करें, अब यहाँ पे हमने इसको रन करते हैं, कनेक्टिंग टू कर्नल पाइथन 12, थोड़ा कोई मसला शायद कर रहा है, फिलहाल कर्नल चेंज कर देते हैं हम लोग। सही है, जिसके साथ देखना सारी चीजें इंस्टॉल करी हैं, तो ये सब चीजों को इंस्टॉल करके अपने पास यहाँ पे रख लेगा ये, और फिर हमें इन सब की नीड नहीं होगी।
सही, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है कि हमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करनी पड़ेंगी, तो वो सारी बेसिक चीज़ें थी। तो सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल वगैरह कर ली हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपनी मेन कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेन कोडिंग है, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे अपना डेटा टाइप्स। कितने टाइप के डेटाज होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह इसको यूज़ करना है, किस तरह से टाइपिंग अप्लाई करनी है और क्या क्या कुछ करना है। तो वो सब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अपना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।